हेलो फ्रेंड्स, एक्सेल लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे समीफ और समीफ्स फार्मूला के बारे में। बहुत ही अच्छा फार्मूला है जो हर जगह ऑफिस में काम आता है। ऑफिस ही नहीं, अगर आपके पास में कोई बिजनेस का शॉप है वहाँ पर भी काम आएगा। इस फार्मूले को जरूर सीखें। बहुत ही आसान शब्दों में मैंने इसको समझाने की कोशिश करी है। तो चलते हैं इस फार्मूला के बारे में जानकारी देते हुए। ये हमारे पास में एक छोटा सा टेबल है, मैंने बना लिया है। ये टेबल लेफ्ट साइड में जो बना हुआ है, इसमें आइटम कोड है, सेल्स पर्सन है, आइटम नेम है और मंथ वाइज सेल का डिटेल है कि अप्रैल मंथ में कितना सेल हुआ, मई में, जून में, जुलाई, अगस्त, सितंबर में। और हो सकता है कि आपके पास में दो ऑफिस हो या दो जगह का डेटा कलेक्ट करना हो, तो उसी तरीके से हमने बनाया है। अब यहाँ पर समीफ का फॉर्मूला लगाएंगे कि मान लीजिए आइटम कोड XYZ कोई सा भी ले ले। मैंने यहाँ से 2, 3, 4, 5, 6, उसमें क्या है आइटम, वो डेस्कटॉप है, मॉनिटर है। तो इसका सेल निकालना है कि अप्रैल मंथ में कितना सेल हुआ है टोटल। चाहे 2 शॉप हो, 4 शॉप हो, 2 ऑफिस का डेटा कलेक्ट करना हो, 4 ऑफिस का हो, तो इसके लिए क्या लगाएंगे, तो सम इफ का फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए लगाते हैं। सम इफ ब्रैकेट चालू करेंगे। अब ये फॉर्मूले का हिंट हमारा बता रहा है कि रेंज, आपका रेंज क्या है। तो हमें आइटम कोड से लगाना है, आप आइटम नेम से भी लगा सकते हैं। तो मैं आइटम नेम कोड से लगाता हूँ। जितने डेटा को सिलेक्ट करना है उसको हमने, ये जो रेंज है हमारा, उसको सिलेक्ट कर लिया, कॉपी किया, कॉमा दे करके। अब क्राइटेरिया, हमारा क्राइटेरिया क्या है कि इस आइटम कोड में से अगर ये आइटम मैच करता है तो हमारा सम रेंज क्या होगा, हमें अप्रैल मंथ का सेल निकालना है। तो हम अप्रैल के उतने तक ही डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और इंटर कर देंगे। इसी तरीके से मई में भी लगा लेंगे, इक्वल टू सम इफ, ब्रैकेट चालू करेंगे। अब इसमें मैं लगाता हूँ आइटम नेम के हिसाब से। आइटम नेम हमारा ये जो रेंज है, आइटम नेम का रेंज सेलेक्ट कर लिया, कॉमा, और हमारा क्राइटेरिया जो मैच कराना है इस आइटम से, इसमें कॉमा लगाया, और सम का रेंज हमें मई मंथ का निकालना है, सम का रेंज। तो हमारा मई मंथ का डेटा यहाँ से यहाँ तक उसी रेंज को हमने सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर। ये हमारा डेटा आ गया। अब हमें जून में लगाना है। तो जून में अगर हम इसको कॉपी कर कर यहाँ पर पेस्ट कर देंगे तो ये डेटा हमारा गलत हो जाएगा। अभी देखिए इसमें जून में 0 आ गया, क्योंकि ये डेटा अब आगे कॉपी फॉरवर्ड हो गया है। जो हमें आइटम नेम से लेना था वो दूसरे सेल से ले लिया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जून के लिए लगाना है। जून के लिए हमारा डेटा क्या हो जाएगा, जी कॉलम हो जाएगा। ये जो एफ कॉलम है इसकी जगह पे हमारा जी कॉलम हो जाएगा। तो इस डेटा को मैं पहले अनफ्रीज कर देता हूँ। हमारा लॉक रहेगा, ये F4 से 21 तक का डेटा हमारा लॉक रहेगा। कॉपी किया, यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया, यहाँ पर भी पेस्ट कर दिया। इसी डेटा को यहाँ से कॉपी कर लेंगे और इसमें सब में पेस्ट कर देंगे। दूसरा हम शॉर्टकट क्या यूज कर सकते हैं कि ये जो हमारा डेटा है, अगर और लंबा होता है राइट साइड में या नीचे की ओर होता है, तो कंट्रोल शिफ्ट दबा करके एक ही बार में राइट कर्सर दबाएंगे और शिफ्ट से नीचे तक पहुंचेंगे। साथ में कंट्रोल डी दबा देंगे। कंट्रोल डी करते ही हमारा डेटा इसमें फिल हो करके रेडी हो गया। अब हम किसी भी डेटा को चेक कर सकते हैं। मान लीजिए कि माउस का सेल हमें निकालना है मई मंथ में। तो अब हम यहाँ पर माउस का देखेंगे कि कितना सेल हुआ है। इसके लिए और क्या करेंगे, हम छोटा सा कमांड यहाँ पर फिल्टर का बटन अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हमने कंट्रोल शिफ्ट और एल से फिल्टर लगा दिया। अब इसमें से हम लगा देते हैं माउस के ऊपर में, इसमें से सेलेक्ट कर लिया ये माउस। माउस का डेटा जो है अप्रैल में 152 है। यहाँ पे सम का रेंज आ जाता है पहले ही। मई का और जून का, जून का हम लोग देखते हैं कि 152। इस फिल्टर को हटा करके भी देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा माउस का डाटा 152 आ रहा है, यानी कि हमारा डाटा बिल्कुल
परफेक्टली काम कर रहा है। अब चलते हैं सम इफ्स फार्मूला की ओर। सम इफ्स ये किस तरीके से काम करता है? इसमें दो क्राइटेरिया मैच कराना होता है, या तो आइटम कोड या आइटम नेम, आप जिससे भी सहूलियत हो उसके हिसाब से लगा सकते हैं। और एक तो हमें ये आइटम कोड या आइटम नेम को मैच कराना है, साथ में सेल्स पर्सन है, पायल है, सोनी है, माही है, XYZ कोई भी हो सकता है, उसका जून में कितना सेल हुआ है टोटल। तो हम लोग लगाएंगे सम इफ्स का फॉर्मूला। इसमें थोड़ा सा चेंजिंग हो जाता है, गौर से देखिएगा। इजकल टू सम इफ्स, ब्रैकेट चालू करेंगे। इसमें हमारा सबसे पहले आएगा सम रेंज। सम रेंज, जून का सम रेंज निकालना है, तो जून के मंथ के डेटा को हम सिलेक्ट कर लेंगे, कॉपी करेंगे। क्राइटेरिया वन, क्राइटेरिया रेंज वन क्या है हमारा, कि मान लीजिए आइटम कोड से मैच कराना है, तो हम इस आइटम कोड को मैच करा लेंगे। पहले उसको सिलेक्ट कर लिया, कॉपी किए। अब आइटम कोड हमारा क्राइटेरिया वन जो मैच कराना है ये रहा, कॉमा। क्राइटेरिया रेंज टू, दूसरा क्या है कि हमें सेल्स पर्सन में से और अपना ये जो डिफाइन किया हुआ है सेल्स पर्सन, उस नाम का टोटल कितना सेल हुआ है वो निकालना है। तो आ गया 139। अब हमें देखना है कि प्रिंटर का सेल पायल ने कितना किया है। यहाँ पे फिल्टर लगा देंगे हम, यहाँ पर लिख डालेंगे प्रिंटर, और पायल का सेल अप्रैल मंथ में है 106, मई का है 166 और जून का है 139। अब हम इस फॉर्मूले को कंट्रोल शिफ्ट एल से हटा करके देख लेते हैं। 139 ये जून का सेल जो है ये हमारा बिल्कुल फॉर्मूले से सही आ गया। मैं यहाँ पर दोबारा लगाता हूँ, इक्वल टू सम इफ एस, ब्रैकेट चालू किया, सम रेंज, हमारा रेंज क्या है, इसमें आइटम नेम को मैं सेलेक्ट करता हूँ पहले, लेकिन सम रेंज निकालना है जून मंथ का, तो जून के डेटा को हमने सेलेक्ट किया, कॉपी। हमारा क्राइटेरिया रेंज इस बार हम नाम से लगाएंगे, जो नेम है आइटम के नेम को सिलेक्ट किया, फिर कॉपी, कॉमा लगाया। हमारा मैच कराना है नेम से, प्रोडक्ट के नेम से, कॉमा। अब हमें लगाना है सेल्स पर्सन का डिटेल, सेल्स पर्सन की डिटेल को सिलेक्ट किया, कॉमा, और यहाँ से सेल्स पर्सन के नेम को ले लिया। मैं यहाँ पे दूसरे कॉलम में लगा रहा हूँ, तो इसको डेटा को मैं नीचे ले आऊँगा, एंटर कर दिया। 152 जून मंथ का सेल पेन ड्राइव का सोनी के द्वारा 152। यहाँ से इसको हम लोग फिल्टर लगा करके देख भी सकते हैं। फिल्टर लगाने के लिए मैं शॉर्टकट कमांड यूज करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट और एल, और लगाएंगे पेन ड्राइव के ऊपर में सोनी का सेल, पेन ड्राइव और सोनी का सेल जून महीने में 152। हमारा भी डेटा आ रहा है 152। ये फार्मूला हमारा सही है। अब इस फार्मूले को ही कॉपी करके हमें नीचे तक ले जाना है। ये हमारा डेटा फ्रीज रहेगा C21 to N31। इसको F4 से लॉक कर देंगे। हमारा ये डेटा भी वही रहेगा फ्रीज, F4 से लॉक कर देंगे। D4 से D21 भी रहेगा, हम इसको भी लॉक कर देंगे। चलते हैं, अब लगाते हैं कंट्रोल C और तीनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल V। अब इसमें हमने लगा दिया है एन सेल को लॉक कर दिया है। हमारा एन सेल लॉक नहीं होगा, ये जो डेटा है इसको हम लॉक नहीं करेंगे। ये हमारा लॉक हो गया है, इसको लॉक हमें नहीं करना है, इनके डेटा को लॉक नहीं करेंगे क्योंकि ये हमें मैच कराना है। अब ये हमारा फॉर्मूला कहाँ चला जाएगा, नीचे इस पर आ जाएगा। अरे तो इसको ड्रैग करके आप नीचे लाएंगे, ये हो गया हमारा फॉर्मूला, लग जाएगा।
अब हमें लॉक करने के लिए अब हम फिर से देख लेंगे एक बार हमें किस डेटा को लॉक करना है। ये जो आया है सोनी का डेटा, अब इसी में हम लोग लॉक करने का फॉर्मूला लगाते हैं। G4 से G21, G का डेटा हमारा वही रहेगा। उसके बाद में D4 से D21, D का डेटा जो नेम के लिए आ रहा है वो वही रहेगा। और ये मैच कर जाएगा M13 से, M13 को हम लोग लॉक नहीं करेंगे। और C4 से C21, C4 से C21 ये हमारा डेटा भी वही रहेगा, इसको भी हम लोग लॉक कर देंगे C4 to C21। और इस डेटा को हम लोग लॉक नहीं करेंगे M13 के डेटा को। ये हमारा फार्मूला लग गया। अब इसको कॉपी और पेस्ट करके नीचे तक डाल देंगे, हमारा सारा डेटा कंप्लीट हो गया। आपको मेरे वीडियो के थ्रू शॉर्टकट कमांड के बारे में भी जानकारी मिलती रहेगी, तो शॉर्टकट कमांड जो मैं बताता हूँ उस पर भी आप लोग ध्यान दें और अच्छी तरीके से लर्निंग लें। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।